महाराष्ट्र में चुनाव चोरी का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा। विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का काम कर रहे हैं, जिससे दोनों की ही टेंशन बढ़ी हुई है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई अहम खुलासे कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। फिर इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी कई अहम सबूत पेश किए। और अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी बड़ी तैयारी में हैं। विपक्ष के नेताओं के इन लगातार हमलों से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। तो किस तैयारी में है राज ठाकरे और क्या होने वाला है, जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोट चोरी पर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पोल अब उसके पुराने सहयोगी ही खोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही इसे लेकर हमलावर थे। पिछले दिनों बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार में रही शिवसेना यूबीटी ने भी वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया था। आदित्य ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी विधानसभा सीट वर्ली में ही 16,000 से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। तो वहीं अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। राज ठाकरे को इससे पहले बीजेपी का सहयोगी माना जा रहा था, लेकिन अब वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने के लिए ठाकरे ने सत्याचार मोर्चा निकालने का फैसला किया है। और इसके लिए 30 अक्टूबर को वो खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और हेरफेर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राज ठाकरे के इस कार्यक्रम में ईवीएम मशीन और वोटर लिस्ट में हुए घोटालों पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, जिसमें वो ये बताने वाले हैं कि किस तरह वोटों की चोरी हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी वोटर हैं। तो वहीं अब उनके इस खुलासे को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 30 अक्टूबर के इस कार्यक्रम पर चुनाव आयोग और बीजेपी की सांसें बढ़ी हुई हैं और जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।